केवल भगवान के प्रेम के लिए ही काम करना। इतना अगर जीवन में हो जाए तो समझिए कि आप बिल्कुल प्रभु के हो गए और अनवरत प्रभु की कृपा जो है आप पर बरसने लगेगी। और जब प्रभु की कृपा बरसने लगेगी तो फिर पूछना ही क्या, आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद। समझे? ये तो हो गया भाई जी का। अब इधर हम सब लोगों के लिए है, इस माया जनित सुखों से निकल करके भगवत कृपा रूपी सुख में आनंद लें। पूर्ण ओतप्रोत हो जाएगा, सारी प्यास मिट जाएगी। जब इस प्रकार जीने की कला साधक के अंदर आ जाती है तब प्रभु की असीम कृपा दास को मिलने लगती है। वह अपने आप को पहचान जाता है, वह यह जान जाता है कि मैं शरीर नहीं बल्कि प्रभु का एक अंश हूँ और अपने उद्धार के लिए इस धरती पर आया हूँ। जैसे ही प्रभु कृपा से साधक को स्वरूप बोध होता है वह उसी क्षण प्रभु स्वरूप को ही प्राप्त हो जाता है। मतलब अपने आप को समझना, अपने आप को समझना माने प्रभु को जानना। अगर हम अपने आप को समझते कि मैं हूँ है माई, तो आपने भगवान को जान लिया। श्री वाल्मीकि जी प्रभु श्री राम जी से कह रहे हैं, प्रभु आपके स्वरूप और मर्म को ब्रह्मा विष्णु और शंकर जी भी नहीं समझ सकते हैं। आपका वास्तविक स्वरूप क्या है? आपके स्वरूप को वही समझ सकता है जिसे आप समझाना चाहें। जिसे प्रभु लाइक करेंगे वही भगवान के स्वरूप को समझ सकता है, अन्यथा कोई नहीं। केवल भक्त आपकी कृपा का सहारा लेकर के आपको समझ सकता है, दूसरा कोई नहीं। जग पेखन तुम देखन हारे, विधि हरि शंभु नचावन हारे। तेहु न जाने मरम तुम्हारा, औरो तुम्हें को जान निहारा। सोई जाने जे देव जनाई, और जानत तुम्हें होई जाई। तुम्हारी कृपा तुम्हें रघुनंदन, जाने भगत भगत उद चंदन। कृपा रूपी भक्ति प्राप्त होने के कारण भक्त केवट प्रभु से निर्भीकता पूर्वक कहता है। प्रभु के मर्म को ब्रह्मा विष्णु और शंकर नहीं समझ सकते हैं, लेकिन वहीं एक भक्त केवट जो है प्रभु के मर्म को जानता है, क्योंकि वो उस पर प्रभु की कृपा बरस रही है। वो कह रहा है, मांगी नाव न केवट आना, और कहे तुम्हार मर्म में जाना। वो मर्म समझता है भक्त, भक्त के अंदर ताकत है। प्रभु श्री राम जी भैया लक्ष्मण को समझाते हुए कह रहे हैं कि मेरी असीम कृपा पाने के लिए साधक में यह प्रमुख लक्षण होना चाहिए, तब मैं स्वयं उसके अधीन हो जाता हूँ। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, मम गुण गावत पुलक शरीरा, और गदगद गिरा नयन बह नीरा। काम आदि मद दम्भ न जाके, तात निरंतर बस में ताके। मेरा गुण गाते समय जिसका शरीर पुलकित हो जाए, वाणी गदगद हो जाए, अर्थात वाणी से स्पष्ट कोई आवाज ही न निकले, और नेत्रों से प्रेमाश्रुओं का रूपी जल बहने लगे, और काम मद और दम्भ आदि जिसमें न हो, हे भाई मैं सदा उसके बस में रहता हूँ। लक्ष्मण जी से कह रहे हैं। इधर भगवान भोलेनाथ माँ पार्वती जी से कह रहे हैं, हे वो माँ सुनो, वह लोग अभागे हैं जो भगवान को छोड़ करके विषयों में अनुराग माने प्रेम करते हैं। वह प्रभु की असीम कृपा से वंचित रह जाते हैं और इस मानव जन्म को विषय भोग में नष्ट कर देते हैं। सुनो उमाते लोग अभागी, हर तज होय विषय अनुरागी। बड़ी कृपा रूपी अमृत से ओतप्रोत साधक प्रभु से निरंतर यही निवेदन करता है कि हे प्रभु, सारे गुण आपके और सारे दोष को अपना समझता है, जिसे सब प्रकार से केवल आपका ही भरोसा रहता है, और जिसे राम भक्त प्यारे लगते हैं, ऐसे साधक के हृदय में कृपा करके प्रभु निवास करते हैं। भाग्य तुम्हारा लक्ष्य गुण तुम्हार समझै निज दोषा, जय सब भांत तुम्हार भरोसा। राम भक्त प्रिय लागै जेहि, तेहि उर बसो सहित वैदेही। इस माया जनित नश्वर शरीर से राग मोह हटाकर केवल प्रभु का आश्रय पकड़ो, और निरंतर श्वास की भांति प्रत्येक कार्य करते हुए प्रभु का चिंतन करो, क्योंकि सारी चीज़ों का मुख्य सार प्रभु की स्मृति ही है। शरीर पर
तनिक भी अहंकार न करो, ये क्षणभंगुर है, कब नष्ट हो जाए कुछ पता नहीं, क्योंकि प्रत्येक जीव के शरीर में जीवन देने वाले केवल प्रभु ही हैं। जब तक वह हैं तब तक जीवन, अन्यथा मृत्यु। संसार की प्रत्येक वस्तु की तरह ये शरीर भी यूज एंड थ्रो, जो सभी आया था दिमाग में, शरीर भी यूज एंड थ्रो के सिद्धांत पर कार्य करती है। जब तक जीवन तब तक उपयोगी, अन्यथा अनुपयोगी। शरीर में प्रभु की जीवन रूपी बैटरी, जो बोल रही है बैटरी बोल रही है, शरीर में जीवन रूपी बैटरी जब तक चार्ज में रहती है तब तक जीवन चलता है। बैटरी डिस्चार्ज, जीवन समाप्त। कृत्रिम सांसारिक वस्तुएं, जैसे मोबाइल है, पुनः चार्ज करने पर पुनः क्रियाशील हो जाती हैं, लेकिन इस शरीर की जीवन रूपी बैटरी समाप्त होने पर इस शरीर को ही नष्ट करना पड़ता है। इसलिए अच्छे प्रेमी साधक गुरु कृपा, संत कृपा से आशीर्वाद प्राप्त कर जीवन समाप्त होने से पहले ही अपने स्वरूप को जान जाते हैं, और जब अपने को जान गए तो फिर वह प्रभु को पहचान जाता है और उसका इस मृत्यु लोक में जन्म लेना सार्थक हो जाता है। प्रभु ही जीवन प्राण के रूप में शरीर में निवास करते हैं, गीता में प्रभु ने स्वयं कहा है। ये 10वें अध्याय का 22वां श्लोक है, जिसमें प्रभु ने स्वयं कहा है कि मैं शरीर में तुम्हारे प्राण के रूप में रहता हूँ।